नीट 2024 जब इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, मतलब 715 720 लाने पे भी किसी को एम्स दिल्ली की संभावना नहीं दिख रही थी। पेरेंट्स अलग परेशान, टीचर्स अलग परेशान, स्टूडेंट्स अलग परेशान। और अब जब नीट 2025 में सिर्फ 9 मंथ्स बचे हैं, तो ऐसे में हमारी मेंटल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे पॉजिटिव रहना है, हमें कैसे वो जो 9 मंथ्स का बैरियर है उसको क्रॉस करके जो अपनी ड्रीम कॉलेज है उसको पाना है। तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, एक एक बात पे ध्यान रखेंगे कि आपको कौन से रिसोर्सेस फॉलो करना है, एनसीईआरटी का क्या पैटर्न में चेंज आ सकता है, क्या पेपर टफ होगा, क्या पेपर इजी होगा। तो हर चीज डिटेल में बात करेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस। और आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो नीट 2025 से रिलेटेड है कि अभी इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है नीट 2024 में, तो उसको लेकर के क्या कुछ चेंजेस हैं और काफी सारे बच्चों का मनोबल जो है वो डाउन होगा। तो उसको लेकर के मैं कुछ छोटी छोटी बातें करूंगा, बहुत ही वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, लेकिन एक एक पॉइंट काम का है। तो पेन एंड पेपर लेकर के बैठे और उसको नोट डाउन करें ताकि आपका जब नीट 2025 हो तो जो भी आपने नीट 2024 में गलतियां करी है वो दोबारा आप ना दोहराएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात करें कि अल्टीमेट 700 प्लस मैंने लिखा है, बिकॉज अगर आपको एम्स वगैरह आप चाहिए तो डेफिनेटली आपको 700 से प्लस ही नंबर लाने होंगे, तभी जाकर के आपको मिल सकता है। और एम्स दिल्ली के लिए तो 710 715 भी कम पड़ जाएगा। तो देखो, एनटीए का जो स्कैम हुआ है तो डेफिनेटली एक चीज जो कंफर्म है कि नेक्स्ट ईयर कोई भी स्कैम नहीं होने वाला है, बिकॉज सीबीआई इंक्वायरी वगैरह लगी है तो काफी कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो कंपटीशन जो है वो बढ़ने वाला है, पेपर का लेवल का जो टफनेस है वो भी बढ़ने वाला है, क्योंकि इस बार कई सारे बच्चों के 720 में से 720 आ गए। तो डेफिनेटली वो दोबारा नहीं होना पड़ेगा, तो इसके लिए टफनेस थोड़ी सी बढ़ाई जाने की संभावना है। रिड्यूस्ड सिलेबस पे आपको फोकस करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वन शॉट वगैरह देख रहे होते हैं, यूट्यूब से देख रहे होते हैं और वहां पे जो रिड्यूस सिलेबस है उसको ध्यान में नहीं देकर के पढ़ाया गया है। तो रिड्यूस सिलेबस और न्यू एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उसको दिमाग में जरूर डाल करके रखें। उसके बाद आपके पास 9 मंथ्स का प्लान होना चाहिए। अगर मैं मई में बात करूं तो 4 मई के आसपास इस बार भी हुआ था और इस बार भी होने की संभावना है। तो आपके पास कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 9 मंथ्स बचता है अगस्त से लेकर के। तो आपके पास एकदम डिटेल में होना चाहिए कि अगले 7 महीने का, बिकॉज 2 महीना तो आप रिवीजन के लिए लोगे, तो 7 महीने में कितने से कितने महीने में आप पढ़ाई करोगे, कितने से कितने महीने में क्विक रिवीजन करोगे और कितने से कितने महीने में मॉक टेस्ट दोगे। तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट ऑल दीज डेडलाइंस। उसके बाद और 72 चैप्टर्स है, तो मान के चलो 7 महीने में 72 चैप्टर्स, तो नियर अबाउट 1 महीने में आपको 10 चैप्टर खत्म करने होंगे। ये आपको टारगेट लेकर के चलना होगा। और एक चीज ध्यान रखना, बैकलॉग्स नहीं होने देना, बिकॉज नीट में काफी ज्यादा सिलेबस है। अगर तुम बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स क्रिएट करोगे तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। मिनिमम टारगेट स्कोर की बात करूं तो 675 प्लस मेरी तरफ से होगा, बट अगर आपको एम्स दिल्ली वगैरह में चाहिए तो 710 प्लस 715 प्लस आप एम कर सकते हो। नीट के लिए ट्रस्टेबल रिसोर्सेज को फॉलो करना काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं। और एक चीज ध्यान रखना, वन शॉट से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता, तो डोंट रन ऑन वन शॉट। अगर किसी चीज के लिए 2 साल का तैयारी कराया गया तो वो 1 महीने में नहीं निकल सकता है। और नीट में तो हर लाइन से पूछा जाता है। तो डेफिनेटली यू शुड बी मूविंग ऑन ए ट्रस्टेबल रिसोर्स। और ट्रस्टेबल में सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल कोई है तो वो है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की वर्ड बाय वर्ड आपको याद होनी चाहिए, एक एक चीज पता होना चाहिए कहां पे क्या था। और पीवाईक्यूज तो काफी ज्यादा जरूरी है कि जो लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज थे उसमें क्वेश्चन कहां से पूछे गए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यू शुड बी नोइंग डिटेल अबाउट द पीवाईक्यूज, ठीक है। मॉक टेस्ट की बात करें तो वीकली और मंथली मॉक टेस्ट आप देते रहें, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते रहें। अगर आप कोई कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे हो तो वीकली या मंथली 15 दिन में आपका पेपर हो ही रहा होगा, तो उसका आपको ज्यादा परेशानी होगा नहीं। केमिस्ट्री और बायो की बात करें तो पेपर इजी आने की संभावना हमेशा होते हैं, बट ये जरूरी नहीं है, एक मीथ भी हो सकता है। तो केमिस्ट्री में चाहें अगर वो तो फिजिकल केमिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं, बट अभी तो फिलहाल वो एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं तो ज्यादा टफनेस की मुझे लगती नहीं है दरकार। बट फिजिक्स के लिए बच्चे क्या है कि वो पीसीबी वाले होते हैं तो उनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा कमजोर होता है, तो कहीं ना कहीं वो फिजिक्स से दूर भागने की कोशिश करते हैं। बट ध्यान रखना, अगर आपको 710 720 इस बार 675 एक कट ऑफ है जनरल, तो डेफिनेटली अगर आपको ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स के लिए भी प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा।
तो फिजिक्स को अच्छे बुक्स से लगाएं, थोड़ा सा फिजिक्स में HCV वगैरह भी लगाने की कोशिश करें, सो दैट कि यू शुड हैव अ प्रॉपर। देखो जब तुम नीट ऐसे बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैक्सिमम लोग आपको यही बोल रहे हो टाइम टेबल को फॉलो करो, बट मेरा यह मानना है कि क्वालिटी ओवर ग्रेटर देन क्वांटिटी। कितनी देर पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता, कितना डेंसिटी के साथ पढ़ रहे हो, कितना इंटेंसिटी के साथ पढ़ रहे हो ये मैटर करता है। और बायोलॉजिकल क्लॉक का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है कि आप टाइम से सो रहे हो, टाइम से उठ रहे हो, तो ये सारी चीजें जो है ना वो बेसिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। Whenever you are feeling demotivated, you should not be getting to the external motivation. Rather, you should be knowing why you have started. बस इतना ही काफी है। वीडियो को बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं, तो आई होप करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बस एक ही चीज ध्यान रखना कि नीट 2024 का जो कुछ भी हुआ है उससे आपको अब बाहर आना है। नीट 2025 एक नया स्टार्ट है आपके लिए, और जो भी आपके माता पिता ने आपके लिए जो सपना देखा है उसको पूरा अगर करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो। हमारे हाथ में सिर्फ क्या होता है, मेहनत करना। बाकी पेपर लीक हो जाएगा, कोई स्कैम हो जाएगा, इसके बारे में अभी भी कोई कुछ नहीं बोल सकता। वो जेई में भी हो सकता है, वो नीट में भी हो सकता है, वो किसी भी एग्जाम में हो सकता है। बट अगर आपने मेहनत करी है तो डेफिनेटली आपको जो फाइनल गोल है ना, इसका मेहनत का फल आपको मिल ही जाएगा। तो बस ये मोटिवेशन रहा, और अगर आप कमेंट आउट करोगे तो नीट पे और भी ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अपन जेई कॉन्सेंट्रिक वीडियोस बना रहे हैं, बट अगर नीट की ऑडियंस डिमांड करेगी तो डेफिनेटली आई विल बी बैक विद न्यू वीडियोस। तो एक बार दोबारा से अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके बता दो, और ये भी बता दो कि आप कौन से क्लास में हो और आपका जो टारगेट है वो कितना इस बार आपने एक्सपेक्ट किया है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।